दोस्तों फाइनली वेनम 3 का ट्रेलर रिलीज हो गया है जिसमें स्पाइडरमैन से लेकर डॉक्टर स्ट्रेंज और लिजर्ड ऐसे बहुत सारे रेफरेंसेस थे जो शायद आपने मिस कर दिए होंगे। इस वीडियो में हम ट्रेलर का रिव्यू करने के साथ साथ इसका ब्रेकडाउन भी करेंगे और उन सारी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे जो शायद आपने मिस कर दी होंगी। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं और स्पाइडरमैन नो वे होम के रेफरेंस के बारे में बात करते हैं। ट्रेलर के एक सीन में हमें वही बारटेंडर देखने को मिलता है जिसे हमने स्पाइडरमैन नो वे होम के एंडिंग में देखा था। नो वे होम के एंडिंग में एडी तो अपनी दुनिया में वापस चला जाता है लेकिन वेनम का कुछ पार्ट वहीं पर रह जाता है। हमें लग रहा था कि एमसीयू में हमें शायद वेनम देखने को मिलेगा लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी कम लग रही है। ट्रेलर के एक सीन में हम उसी सीन को कंटिन्यू होते हुए देख सकते हैं जिसका मतलब है कि वेनम अब एमसीयू में नहीं रहेगा। ये वही बारटेंडर है जिसे हमने स्पाइडरमैन नो वे होम में भी देखा था, बस वहाँ पर उसके बाल बंधे हुए थे और यहाँ पर खुले हैं। हालांकि बार का स्ट्रक्चर दोनों जगह पर डिफरेंट लग रहा है लेकिन ये बंदा तो सेम है। तो दोस्तों काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटी है कि एमसीयू में हमें अब वेनम देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये लोग सिम्बियोट को अपने साथ लेकर जाएंगे। वैसे ये बार तो अलग लग रहा है तो हो सकता है कि ये एमसीयू वाला यूनिवर्स नहीं है। आपको इसके बारे में क्या लगता है ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। ट्रेलर की सबसे यूनिक बात यह है कि इसमें हमें मॉर्डो का वेरिएंट देखने को मिल रहा है। जी हाँ, वही मॉर्डो जिसे हमने डॉक्टर स्ट्रेंज में देखा था। यहाँ पर इस कैरेक्टर का क्या नाम होने वाला है ये तो हमें नहीं पता लेकिन ये उसी का वेरिएंट है। वेनम 3 में ये मल्टीवर्स के राज को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। वैसे इस मूवी की शुरुआत बिल्कुल वहीं से होगी जहाँ पर स्पाइडरमैन नो वे होम खत्म हुई थी। ट्रेलर के ज़्यादातर सीन्स में हमें एडी उन्हीं कपड़ों में नजर आ रहा है जैसे उसने स्पाइडरमैन नो वे होम में पहने थे। तो ऐसा लग रहा है कि वेनम 3 की कहानी ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन में ही खत्म हो जाएगी। शुरुआत में कुत्तों को बचाने के लिए जब उसे क्रिमिनल से लड़ना पड़ता है तब उसे अपने जूते गंवाने पड़ते हैं। इसी वजह से उसे नए जूते पहनने पड़ते हैं और इसी सीन में दीवार पर कुछ लिखा हुआ है, नो ते पियरदास, जो कि स्पेनिश लैंग्वेज है जिसका मतलब है डू नॉट मिस। एक्चुअली ये एक स्पेनिश सॉन्ग है जिसके लिरिक्स यहाँ पर लिखे हैं। स्पाइडरमैन के रेफरेंस की बात करें तो पूरे ट्रेलर में मुझे सिर्फ 2 ही रेफरेंस नजर आए। सबसे पहले तो ये छोटा लड़का जो शायद पीटर पार्कर हो सकता है। एक्चुअली मूवी का एक प्लॉट लीक हुआ था जो ये था कि एडी ब्रॉक स्पाइडरमैन को मारने वाला है लेकिन उसके यूनिवर्स में स्पाइडरमैन अभी बच्चा है जिसकी वजह से एडी उसका गार्डियन बन जाता है। अगर ये प्लॉट सच है तो हो सकता है कि ये छोटा लड़का पीटर पार्कर है क्योंकि ट्रेलर के एक सीन में एडी उसे बचाने की कोशिश भी करता है। इस सीन में सभी लोग नीचे गिर रहे हैं लेकिन एडी शायद सिर्फ पीटर को ही बचा पाएगा। दूसरा रेफरेंस है ये बार वाला जहाँ पर पीछे हमें स्पाइडरमैन की मकड़ी जैसा लोगो दिख रहा है। ये ट्रेलर 1 है इसलिए इसमें स्पाइडरमैन का रेफरेंस ज़्यादा नहीं था और ये मूवी R रेटेड तो नहीं होने वाली, ये सीन देखकर हम ये कह भी सकते हैं। वैसे ट्रेलर में हमें एक खुफिया जगह भी नज़र आ रही है जहाँ पर सिम्बियोट्स पर रिसर्च चल रही है। शायद इन्हीं सिम्बियोट्स की वजह से इन्हें पता चल गया है कि मल्टीवर्स भी एग्जिस्ट करता है और हो सकता है कि इन्हीं सिम्बियोट्स की मदद से उन्होंने मल्टीवर्स में जाने की टेक्नोलॉजी बनाई है। इसी वजह से मॉर्डो का वेरिएंट इस बार में पहुंचा होगा। वैसे मूवी का टाइटल है द लास्ट डांस जहाँ पर हमें वेनम डांस करते हुए भी नज़र आ रहा है। जब वो रेगिस्तान में चल रहा है तब यहाँ पर हम एक लिजर्ड को भी देख सकते हैं। इससे मुझे याद आया कि ट्रेलर में हमें दी अमेजिंग स्पाइडरमैन के डॉक्टर कॉनर्स भी देखने को मिले। ट्रेलर में हमें लिजर्ड का रेफरेंस 3 जगह पर मिलता है। सबसे पहले उस रेगिस्तान में, इसके बाद इस वैन में हमें डॉक्टर कॉनर्स नजर आ रहे हैं जो कि एडी के साथ ट्रैवल कर रहे हैं और इस कसिनो मशीन पर जहाँ पर ड्रैगन लिखा है। पॉसिबिलिटी है कि नो वे होम के बाद डॉक्टर कॉनर्स इस यूनिवर्स में आ गए हैं या फिर ये भी हो सकता है कि ये सिर्फ डॉक्टर कॉनर्स का वेरिएंट है। आपको क्या लगता है ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। वैसे तो वेनम 2 में ही हमें पता चल गया था कि अगले पार्ट का विलन टॉक्सिन होने वाला है। ट्रेलर में भी हमें टॉक्सिन देखने को मिलता है जिसकी आंखें ग्रीन है। कॉमिक बुक में भी उसका कलर ग्रीन होता है तो ये भी एक अच्छा रेफरेंस था। वैसे यहाँ पर हमें 6 पैरों वाला एक और सिम्बियोट विलन देखने को मिल रहा है जिसका नाम तो मुझे नहीं पता। ये विलन बहुत ही खतरनाक लग रहा है जिसके बहुत सारे दांत हैं और इसके 3 टेंटाकल्स भी है। इसका नाम तो मुझे नहीं पता, अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। वैसे ये टॉक्सिन तो नहीं है, ये वेनम की दुनिया का कोई नया विलन है। वेनम ने बताया था कि उसके ग्रह पर वो सबसे कमज़ोर था। यहाँ पर ट्रेलर में हम देख पा रहे हैं कि वेनम की दुनिया से बहुत सारे सिम्बियोट पृथ्वी पर आ रहे हैं तो ये वाला विलन ज़रूर उन्हीं सिम्बियोट में से एक होगा। इसका मतलब है दोस्तों इस मूवी में हमें बहुत सारे विलन्स देखने को मिलेंगे। वैसे ये ट्रेलर मुझे पहले दोनों पार्ट से बहुत बढ़िया लगा जिसके विजुअल इफेक्ट्स भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं और वो हॉर्स वाला सीन भी बहुत बढ़िया था जहाँ पर वेनम ही हॉर्स बन जाता है। ट्रेलर में ऐसे बहुत सारे सीन्स हैं जो काफ़ी कॉमेडी और एंटरटेनिंग भी लग रहे हैं। ये वेनम की आखिरी मूवी है जिसकी वजह से इसका टाइटल भी है द लास्ट डांस। ट्रेलर तो मुझे बहुत पसंद आया और मैं इस ट्रेलर को दूंगा 7.5 आउट ऑफ 10। आपको ये ट्रेलर कैसा लगा और आपने इसमें क्या नोटिस किया ये भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना।
वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी चेकआउट ज़रूर करना, क्योंकि हम ऐसे ही क्रिएचर वाली मूवीज़ के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। और हाँ, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि आप मेरे किसी भी वीडियो को मिस ना करें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।